सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। गणतंत्र दिवस पर सलामी न देने के मामले ने पकड़ा तूल। वकीलों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग। खुराई बस स्टैंड ओवरब्रिज क्षेत्र का हटवाया गया अतिक्रमण। मौके पर एसपी सहित बड़ी संख्या में तैनात रहा पुलिस बल। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के उमरा गांव में दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत, एक युवक की मौत, गंभीर रूप से घायल एक युवक भोपाल रेफर। यातायात पुलिस ने शहर में की रीलॉकिंग की कार्यवाही। नो पार्किंग में खड़े वाहनों के टायरों की निकाली हवा, रीलॉक करके की जब्ती की कार्यवाही। खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर सही इलाज न करने का आरोप लगाया है। मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक सुल्तानगंज के मोदकपुर गांव के लोकेश गौड़ के 13 साल के बेटे महेश को पेट दर्द की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए उसे गुरुवार को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हम इंजेक्शन लगा दे रहे हैं क्योंकि अभी इस हालत में ऑपरेशन होगा नहीं, क्योंकि ओटी भी नहीं खुल सकती। अगर ओटी खोलेंगे तो कर्मचारी नहीं है, वो कर्मचारी अगर होंगे तो फिर मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। उसका सुबह ऑपरेशन होगा। तो सवेरे के हमने उनसे बोला कि सर कुछ दवा दे दीजिए, उसको बहुत तकलीफ है बच्चे को। तो बच्चे को उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद सारी रात वो 1 घंटे के बाद जागा था तलफा बच्चा। सवेरे 11 बजे तक ऑपरेशन नहीं हुआ। दोनों सर्जन आए, रिपोर्टें 10-11 बजे उसकी चेक कराई गई। उसके बाद हमें ये भी नहीं बताया गया कि ऑपरेशन कब होगा। यहाँ पर डॉक्टरों की है कि उन्हें इमरजेंसी केस था, जब वहाँ से बताया गया था दिल्ली से कि इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन होना है, तो उसके बावजूद भी सर्जनों ने यहाँ कोई उसका ऑपरेशन नहीं किया। और सबसे बड़ी गलती शासन प्रशासन की है कि जिन्होंने बुंदेल मेडिकल कॉलेज खोल तो दिया है, पर यहाँ पर कोई मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि पेशेंट बड़ी आँच लेके आते हैं कि हम बुंदेल मेडिकल कॉलेज दवा कराने जा रहे हैं, पर यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा ये कह दिया जाता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। और इसी दौरान 2 महीने पहले हमारा गजेंद्र जिसका नाम युवराज सिंह गौड़ था, वो भी सिर्फ इसी केस में गया था, यहीं ऑपरेशन होते हुए खत्म हुआ था, उसका भी ऑपरेशन नहीं कर पाए थे। ये मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ये 2 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RS वर्मा के अनुसार महेश की आंतों का ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन ऑपरेशन के पहले ही उसकी मौत हो गई। नहीं, ऐसा करना तो गलत है। हमें बच्चे की जानकारी मिली है सुबह मॉर्निंग में कि एक बच्चा कहीं से बाहर प्राइवेट से, कहीं नर्सिंग होम से, जहाँ से भी आया हो, भर्ती हुआ था कल जो है, और उसकी आंतें फंसी हुई थी। तो उसकी जांच चल रही थी और जांच के बाद उसका ऑपरेशन करने का प्लान करना था, लेकिन जो है इसके पहले ही उसकी जो है वो सुना है कि डेथ हो गई है। कि कुछ जांचें वगैरह रह गई थी, ब्लड टेस्ट रह गए थे, तो वो उसकी रिपोर्ट आना बाकी थी। इसके बाद उसको ऑपरेशन करने का ही प्लान कर रहे थे, तो इतने में जो है सुना कि वो उसकी डेथ हो गई है। तो नहीं, सोनोग्राफी हमारे यहाँ रूटीन में सोनोग्राफी हो रही है। एक ही डॉक्टर हमारे पास है और एक डॉक्टर 24 घंटे तो ड्यूटी नहीं कर सकता है, तो उसको दूसरे दिन भी आना है। तो ऐसी व्यवस्था बना के रखते हैं कि मरीज की जो है कम से कम जो रूटीन जांचें हैं वो तो कम से कम हो सकें। मरीज की रूटीन जांचें, तो रूटीन जांचें सुबह के टाइम पे एक्सरे और सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं। और इन केस मतलब कभी जरूरत पड़ती है बहुत विशेष तो है, तो उसको अपन देखेंगे किस तरह करें, कम स्टाफ हुए भी। सागर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में
मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा सैल्यूट न करने का मामला अब गरमाने लगा है। शुक्रवार को सागर के वकीलों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। सागर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह द्वारा झंडा वंदन और परेड की सलामी के दौरान सैल्यूट न करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार को सागर में अधिवक्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मंत्री पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बताना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह झंडा फहराकर सावधान की मुद्रा में आ गए थे। वकीलों का कहना है कि झंडा वंदन के समय मंत्री भूपेंद्र सिंह को सैल्यूट करना चाहिए था। इस अपमान का बदला लेने के लिए ऐसे मंत्री के खिलाफ आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज कराएंगे। इस बात को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए थे और सारे गणमान्य नागरिक शहर के जागरूक अधिवक्ता लोग इसमें शामिल हैं। इसमें अधिवक्तागण द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करा गया है, ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया कि 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण हुआ था उसके दौरान राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में कुछ अपमान हुआ है, तो ये ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है, जिसकी विधिवत जांच कराई। ये इसमें बताया गया है कि जो मंत्री हैं माननीय, जो उसमें मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा जो ध्वजारोहण है उस दौरान कुछ कार्रवाई नहीं की गई, उस संबंध में ज्ञापन। कार्रवाई इसमें इनके द्वारा जो बताया गया कि कुछ प्रावधान है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करना होता है, इस संबंध के तथ्य इसमें उल्लेखित हैं, जिसकी जांच कराई जाएगी। खुरई बस स्टैंड ओवरब्रिज क्षेत्र का अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही शुक्रवार को भी जारी रही। इस दौरान दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। मौके पर एसपी, सीएसपी, यातायात डीएसपी और पुलिस बल मौजूद रहा। शुक्रवार को भी शहर के खुरई बस स्टैंड ओवरब्रिज क्षेत्र का अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई जारी रही। ये कार्यवाही नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। इस बार क्षेत्र की दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने तो खुद ही अपने टीन शेड हटा लिए थे और जिन दुकानदारों ने ऐसा नहीं किया उनका अतिक्रमण नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने हटा दिया। मौके पर एसपी सचिन अतुलकर, सीएसपी गौतम सोलंकी, ट्रैफिक डीएसपी एचएन बाथम और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि ये कार्यवाही संयुक्त रूप से की जा रही है। शहर के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। ये मुहिम पूरे शहर में चलाई जा रही है। इसमें जो स्थान यातायात की दृष्टि से जहां पर ट्रैफिक जाम रहता है या अतिक्रमण किया हुआ है, तो उसमें नगर निगम के साथ पुलिस मिलकर एक मुहिम चला रही है जिससे यातायात सुगम बन सके और जिन स्थानों पर अधिक ट्रैफिक रहता है या जाम लगता है उन स्थानों को साफ करने की मुहिम चल रही है। तो ये स्थायी रहेगी या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं सर? अभी नहीं, ये शुरुआत करी है। जिन स्थानों पर अभी तक पहले कार्रवाई नहीं हुई है और काफी समय से अतिक्रमण में दुकानें लगी हुई हैं तथा यातायात रोज बाधित हो रहा है, उन स्थानों पर शुरुआत हुई है और इसको कंटिन्यू रख के आगे भी चलाया जाए। सर, मेन मार्केट में आपकी पहल से पूरा अतिक्रमण हटा था, क्या इसी तरह की अपेक्षा क्या पूरे शहर से आपकी की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में? अभी शुरुआत करी है, कुछ नए स्थानों को चिन्हित करा गया है जिसमें पब्लिक की तरफ से ही फीडबैक आया है, उन स्थानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने दिन चल रहा है ये कार्रवाई? ये समय सीमा नहीं है, ये लगातार चलने वाली मुहिम है। जहाँ जहाँ पे जिन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना है वहाँ किया जाएगा और साफ करना है वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा शुक्रवार को शहर में रीलॉकिंग की कार्रवाई की गई। इसको लेकर पुलिस बल ने शहर की सड़कों पर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के टायरों की हवा निकाली और रीलॉक करके वाहन जब्त करने की कार्रवाई की। शहर में कुछ लोग अपने वाहन भीड़भाड़ वाले इलाकों में सड़क के किनारे नो पार्किंग में खड़े कर देते हैं, जिससे शहर का यातायात बाधित होता है और जाम जैसे हालात बन जाते हैं।
इससे दूसरे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर शुक्रवार को यातायात पुलिस ने रीलॉकिंग की कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े वाहनों के टायरों की हवा निकाली और रीलॉक करके उन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की। चाबी निकाल ले, चाबी कार्यवाही को लेकर ट्रैफिक डीएसपी एचएन बाथम ने बताया कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। ये कार्यवाही रोज चलाई जाएगी और जिन वाहनों को जब्त किया गया है उन वाहनों पर जुर्माना किया जाएगा। उन पर नो पार्किंग खड़ी है, पहले भी बता चुके हैं कई बार, उन पर लॉक की कार्रवाई की जा रही है, लॉक कर दिए गए हैं उनसे सभी पे, और उनका जो भी जुर्माना आके भरेंगे उसके बाद उनको रिलीज कीजिए। अभी तो वी लॉक कर दिया है, जब तक जुर्माना नहीं भरेंगे जब तक छोड़ेंगे, और ये डेली कार्रवाई चली रही है, बता दिया, उसके बाद भी मानते हैं और ये डेली कार्रवाई चलेगी। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। Dune World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning. Open, spacious and secure campus. Smart classes with learn through play method. Qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention. Extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879 52242. Dune World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सुहानी 9425146750। ऑफिस 07582262114 and 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी। सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी। संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274 9425146750। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शुक्रवार की शाम गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के उमरा गांव में 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के उमरा गांव में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई और उसी का एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। घटना गुरुवार रात की है, जब बंडा क्षेत्र के घोंगरा गांव का रहने वाला मृतक अनरत सिंह ठाकुर एक शादी समारोह में उमरा गांव गया था। तभी रात करीब 8 बजे उसकी एक मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई। मृतक के परिजन प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना के बाद दोनों घायलों को गढ़ाकोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान अनरत की मौत हो गई। वहीं घायल कलू सिंह को भोपाल रेफर किया गया है। इंसिडेंट साहपुर गढ़ाकोटा के बीच में पाने तरफी जीप ले मोटरसाइकिल से पहले दवाई चालू हो गई, 11 बजे डॉक्टर साहब ने खत्म हो गया। 2 जने जी हाँ भर्ती हैं। वहीं घटना के बाद गढ़ाकोटा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित पेट्रोल पंप पर पीसीआरए और भारत पेट्रोलियम द्वारा ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें वात्सल्य स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सिविल लाइन क्षेत्र के कोमलचंद पेट्रोल पंप पर ईंधन की बचत के प्रति जागरूकता लाने के लिए ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। ये आयोजन पीसीआरए और भारत पेट्रोलियम द्वारा किया गया था, जिसमें वात्सल्य स्कूल के 6वीं से 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य समाज को
ईंधन की बचत के बारे में जागरूक करना है। आज हम लोग PCRA पेट्रोलियम रिसर्च कंजर्वेशन एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग एक कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एनर्जी सेविंग, जो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम कैसे फ्यूल को कंजर्व करें, ठीक है, क्योंकि ये सब फ्यूल जो है एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जो बहुत ही दिनों बाद खत्म होने वाला है। 20 साल के बाद इंडिया के बाद प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो कैसे हम इस फ्यूल को, इस पेट्रोल डीजल को, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो चाहे लाइट हो, तो वो उसको हम कैसे सेव करें, ये आज हम बच्चों के माध्यम से बाहर निकालना चाहते हैं। आज हमने बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा है ताकि वो अपनी सोच को बाहर निकालें, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या तरीके हैं कि वो कैसे फ्यूल बचा सकते हैं, कैसे ईंधन बचा सकते हैं, क्योंकि ईंधन बचाएंगे तभी हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, हमारा पैसा ही बचेगा, प्लस हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो हमारे बचेंगे, ठीक है, क्योंकि ईंधन बचाना बहुत मनी, ये हमारा एक मोटो है जो PCRA और भारत पेट्रोलियम के द्वारा ये हर पंपों पे किया जा रहा है। और हम लोग सारे कस्टमर, सारे उपभोक्ताओं को समझा रहे हैं कि कैसे बचाया जाए अपने ईंधन को। पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता के बाद छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी बांटे गए। शुक्रवार को शहर का मौसम सर्दीला बना रहा। सारे दिन शीतलहरें बहती रहीं। इस दौरान लोग धूप सेकते नजर आए, लेकिन उन्हें धूप ने भी राहत नहीं दी। शुक्रवार को शहर का मौसम सर्दीला बना रहा। सारे दिन शीतलहरें बहती रहीं। ये हवाएं उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थीं। इस दौरान लोग धूप सेकते भी नजर आए, लेकिन उन्हें धूप से भी राहत नहीं मिली। मौसम के रोज रोज बदलते मिजाज को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते में ठंडक और बढ़ेगी, जबकि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो वहीं कृषि विशेषज्ञों का इसको लेकर कहना है कि इस हफ्ते ठंड में बढ़ोतरी होना जरूरी है। इसका फायदा सीधे सीधे फसलों को होगा। आइए अब नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त हवाओं में 70%, जबकि शाम को 46% नमी मापी गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज के राशिफल का। आइए देखते हैं क्या कहती है आपके ग्रहों की चाल और क्या कहते हैं तारे। मेष राशि वालों के लिए आज पारिवारिक मामलों में विशेष उत्साह रहेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। वृषभ राशि वालों के अधूरे कार्य आज समय पर पूरे होने के योग हैं। जोखिम के कामों से दूर रहना चाहिए। कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के द्वारा लिए गए निर्णय आज सही होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। अर्थ लाभ होगा। कर्क राशि वालों के व्यापार में नई योजना क्रियान्वित हो सकेगी। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। सत्संग होगा। व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज सैर सपाटे के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद कार्यों में मिलेगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। दुस्साहस हानिकर हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए शुभ समाचार उत्साह बढ़ाएंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। तुला राशि वालों के लिए आज विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने का योग बन सकता है। व्यापार अच्छा चलेगा। वृश्चिक राशि वालों की आज कार्य में उत्साह की वृद्धि होगी। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता बनेगी। माता से विवाद हो सकता है। दूसरों के कारण कष्ट भी हो सकता है। धनु राशि वालों की आज आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। उत्तेजना पर संयम रखें। पूर्व नियोजित काम समय पर होंगे। संतान की तरक्की होगी। व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में हो पाएंगे।
मकर राशि वालों को आज पारिवारिक सहयोग नहीं मिल सकेगा। बोलचाल, स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ाहट रहेगी। व्यापारिक जवाबदारी में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि वालों को आज नौकरी में नवीन पद की प्राप्ति की संभावना है। योग्यता, अनुभवों से कार्य करना होगा। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के योग हैं। मीन राशि वालों की आज कार्यकुशलता बढ़ेगी। आपसी विचार विमर्श, सहयोग से प्रसन्नता रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। कानूनी मामलों में सतर्कता रखें। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। दुनिया आपको उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक आप स्वयं से न हार जाओ। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसके साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर।
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।